हिमांशु, क्या वजह है कि किसान धान की खरीद को लेकर प्रदर्शन करने का ऐलान कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं? क्यों नहीं हो पा रही धान की खरीद और इसको लेकर किस तरह की तैयारियां किसानों के प्रदर्शन को लेकर नजर आ रही हैं? देखिए, एक बात समझनी होगी। जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी प्रदर्शन करते हैं उसमें कहीं ना कहीं राजनीति भी होती है, क्योंकि मुस्कुरा खातों को लेकर, जमीन को लेकर पहले भी प्रदर्शन हुआ। धान की या फिर जब गेहूं की खरीद शुरू होनी होती है उसको लेकर भी प्रदर्शन होता है। लेकिन अब जो ये प्रदर्शन करते हैं जिनमें राजनीति होती है उसमें ज्यादा भीड़ नहीं जुड़ती है। हालांकि धान की खरीद जल्द से जल्द शुरू होने की जरूरत है, क्योंकि मौसम खराब है पिछले कई दिनों से पूरे हरियाणा का, और उसके चलते धान की खरीद जो शुरू नहीं हो रही है और खेतों में जो धान पक गई है वो खराब होने लग जाएगी। ऐसे में सरकार जो धान की खरीद शुरू करती है वो 1 तारीख के आसपास करती है, और अभी तक कोई डेट डिक्लेयर नहीं हुई है। 1 के आसपास होने की ही उम्मीद है। एक तरफ आड़ती हड़ताल पर है, दूसरी तरफ किसान चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा हो सकती है अगर समय पर धान की खरीद शुरू ना हो, क्योंकि कल सीएम आवास का घेराव किया गया था आड़तियों की तरफ से। उनकी तमाम अपनी मांगे हैं और उन्होंने ये कहा है कि मांगे हमारी नहीं मानी जाती तो हम भी आमरण अनशन शुरू कर देंगे। इधर किसान यूनियंस जो है वो कह रही है कि अगर धान की खरीद शुरू नहीं होती है तो हम प्रदर्शन शुरू कर देंगे। किसानों का एक मुद्दा और है कि 1 एकड़ के अंदर कई बार 25 क्विंटल जो धान है उसकी पैदावार होती है, कई बार 26 हो जाती है, कई बार 24 हो जाती है। लेकिन किसानों का कहना है कि सरकार ने कहा है कि हम सिर्फ 22 क्विंटल खरीदेंगे, तो वो 3 क्विंटल किसान कहां पर बेचे? ये एक बड़ा मुद्दा किसानों की तरफ से रखा जा रहा है। आड़तियों की अपनी अलग मांगे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी जो कमीशन है वो 2.5% पहले फिक्स थी, अब सरकार ने 46 रुपए फिक्स कर दिया, तो उसमें किसान आड़तियों को नुकसान हो रहा है। एक मांग उनकी ये भी है कि मार्केट जो फीस है वो पहले 1% लगती थी, अब सरकार ने कहा है कि 4% लगेगी। एक आखिरी मांग जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है कि आड़ती चाहते हैं कि ऑप्शनल रहे पेमेंट मोड, या तो वो किसान पर निर्भर करे कि किसान अपने खाते में चाहता है या आड़ती के खाते में चाहता है, लेकिन सरकार ने कह दिया है कि किसानों के खाते में पैसे जाएंगे। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और प्रदीप रेड्डू भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पानीपत से, और कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। प्रदीप, किसानों का ये प्रदर्शन, इसमें राजनीति की भी बू आ रही है कि राजनीति भी है साथ में? किसानों के हक की आवाज तो है, लेकिन जो ऐलान किसान नेताओं की तरफ से किया जा रहा है कि हम प्रदर्शन करेंगे, धान की खरीद शुरू नहीं हुई, तो उसमें राजनीति कितनी नजर आती है? प्रदीप रेड्डू, शायद आवाज नहीं पहुंच रही। राजीव अरोड़ा हमारे साथ हैं। राजीव, यही सवाल आपसे है कि ये जो ऐलान किया है किसानों की तरफ से, शाहबाद में प्रदर्शन करेंगे, इकट्ठा होंगे 4 जिलों के किसान, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है शाहबाद में और कुरुक्षेत्र में? जी नासिर, देखिए बताना चाहूंगा कि कल जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं गुरनाम चढ़ूनी, उनके नेतृत्व में जो सरकारी धान की खरीद को लेकर सांकेतिक धरना दिया गया था और सरकार को 2 टूक चेतावनी दी गई थी कि यदि उनके धान की खरीद शुरू नहीं की जाती तो उनका अल्टीमेटम है 23 तारीख को वो नेशनल हाईवे जाम कर देंगे। उसके अलावा उनकी कुछ और मांगे हैं। उनका कहना है कि जो सरकार ने 1 एकड़ पर 22 क्विंटल की जो लिमिट लगाई है वो सही नहीं है। तो इन मांगों को लेकर जो है कल अल्टीमेटम दिया गया है, नेशनल हाईवे जाम करने की चेतावनी दी गई है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और प्रदीप, पानीपत में किसान किस तरह से प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं, क्या वहां पर भी है कुछ ऐसी हलचल? बिल्कुल, देखिए गुरनाम सिंह चढ़ूनी के ऐलान के बाद पानीपत में जो भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप है वो पूरी तरह से तैयार है। जिला अध्यक्ष सुधीर झाकड़ ने बताया कि अगर जल्द ही उनकी मांगे पूरी नहीं करेंगे तो जो 23 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया है उसके हिसाब से यहाँ से भी हजारों की संख्या में जो किसान है वो रवाना होंगे और यहाँ पर भी विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ किया जाएगा। लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी के प्रदर्शनों को देखकर ये कहा जाता है कि वो सियासत और राजनीति चमकाने के लिए भी ज्यादातर प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल, देखिए इस तरह का जो आरोप है वो सत्ता पक्ष भी गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर लगाती है, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि किसानों के हित के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं और अब जो धान की फसल
फसल मंडियों में पहुंच रही है उसके लिए पूरी व्यवस्था भी कर दी है। लेकिन ठीक समय है। समय पर जो प्रदीप, हमारे साथ खुद गुरनाम सिंह चडूनी जुड़ चुके हैं, किसान नेता। नमस्कार गुरनाम जी। जी नमस्कार जी। जी सर, आपने ऐलान किया है कि धान की खरीद नहीं होती है, तो फिर कल से आप 4 जिलों के किसानों को इकट्ठा करेंगे और रोड जाम करेंगे। तो ऐसी हाँ जी। स्थिति क्यों आ रही है सामने, जबकि सरकार कह रही है कि हम तो किसानों के हर वक्त साथ में हैं? देखिए, सरकार जो है, सरकार ने बिल्कुल हमारे नाक में दम कर दिया है। 15 जून से धान लगना शुरू हो जाता है सरकार के कहने के मुताबिक। कई लोग तो बारिश अगर 4 दिन पहले हो जाए तो 4 दिन पहले भी लग जाता है। और अब 90 दिन की 85 दिन की वैरायटियां हैं। अगर 15 जून को भी लगता है तो 15 सितंबर को धान मंडी में आ जाता है जी। शाहबाद मंडी में 6 तारीख से धान आ रहा है। पूरे हरियाणा की जो उत्तरी हरियाणा की मंडियां हैं उनमें जो है वो 10 तारीख से धान आ रहा है। अब मंडियों में धान पड़ा हुआ है और पहले इतना कर लेते थे कि आड़ती उसको तोल लेता था, सेलर वाला उसको उठा ले जाता था, पर्चा उसका बाद में काट देते थे। लेकिन अब की बार इन्होंने सेलर में जो है वो छापे मारने शुरू कर दिए हैं, सेलर वालों को पकड़ना शुरू कर दिया है रिश्वत लेने के लिए। और सेलर वालों ने अब बिल्कुल अपने वहां धान लगाना बंद कर दिया है। यहाँ तक पाबंदी लगा दी है कि वहां पे सुखा भी नहीं सकता कोई। किसान के पास अपना फर्श सुखाने के लिए है नहीं, और सड़क पे सुखाता है तो चालान करते हैं, सेलर में सुखाता है तो चालान करते हैं। तो अब 3 दिन से आड़तियों ने भी दुखी होकर हड़ताल कर दी है। अच्छा। तो सरकारी खरीद है नहीं। अब ये जो 15 जो 1 अक्टूबर से जो खरीद है ये 50 साल पहले का सिस्टम है। अच्छा। 50 साल पहले 4 महीने की वैरायटी हुआ करती थी, अब 3 महीने की वैरायटी है, 3 महीने में पक जाती है। अच्छा गुरनाम जी, आप तो किसानों की हमारा कहना आवाज ये है जी, आप हमारा किसानों की कहना ये आवाज है उठाते कि- हैं, आप किसानों जी। के लिए आवाज उठाते हैं, उनके हक की बात करते हैं, लड़ाई भी लड़ते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी आरोप आप पर लगता है कि आपके दिमाग में सारी चीजों में राजनीति होती है, सियासत होती है और अपने आप को राजनीतिक रूप से चमकाने की कोशिश भी होती है। अगर लोगों की धान बिकवाते हैं तो इसमें मेरे कौन से वोट मिलने हैं, मेरी कौन सी राजनीति हो जाएगी इसमें। सवाल ये है कि इन लोगों के पास और कुछ कहने के लिए होता नहीं है, बस ये आखिरी इल्जाम ये लगा देते हैं, ये लगा के पल्ला झाड़ लेते हैं। अगर ये धान खरीदे, अगर ये 15 तारीख से खरीद शुरू कर देते, सबका धान बिकता, तो हमें जाम लगाने की बताओ जरूरत क्यों पड़े, हमें राजनीति करने को देते हैं ये लोग। तो दूसरी चीज ये है कि इनको बिल्कुल तरस नहीं आता। बाहर जा रहा था, विदेशों में धान जा रहा था, प्राइवेट खरीदने के लिए तैयार था, इन्होंने 20% टैक्स उस पर लगा दिया, बाहर भी नहीं जाने देते, यहाँ ये खरीदते नहीं, तो सेलर वाले हम लगा नहीं सकते, सुखाने के हमारे पास, रखने के उसके स्टोर करने की हमारे पास जगह नहीं है, आखिर हम करें तो क्या अच्छा, करें। एक बयान और आया है, हरियाणा के कृषि मंत्री ने कहा है कि गुरनाम सिंह तो खुद आड़ती हैं, किसान थोड़ी हैं वो। हाँ, मैं आड़ती भी हूँ, क्यों किसान का आड़ती होना मना है क्या जी। किसान अगर आड़ती हो तो पाप है क्या? किसान कोई कारोबार ना करे, किसान मर जाए बस, जी। दम घोट दे किसान का, ये किसान कोई कारोबार ना करे। हाँ, मैं आड़ती भी हूँ, मैं इसमें क्या कोई चोरी है, आरती को चोरी है। अच्छा, तो किस तरह की तैयारी आपने कर ली है कल के प्रदर्शन के लिए, और अभी कुछ लगता है कि अगर बातचीत होती तो प्रदर्शन बराड़ा चौक पे इकट्ठे होंगे और वहां पे इकट्ठे होके कल जाम लगाएंगे, और जब तक खरीद नहीं आएगी। एक इन्होंने और कर दिया है, अभी आड़ती लोग इनको मिले थे, इन्होंने बताया है कि 22 क्विंटल की 1 एकड़ से धान खरीदेंगे, बाकी कौन खरीदेगा? हमारे यहाँ तो 32 क्विंटल धान होती है, ठीक, ये 22 क्विंटल खरीदेंगे। बाहर ये जाने नहीं देते, प्राइवेट भाव बढ़ता है तो इनके पेट में दर्द होता है। ठीक है। गेहूं बाहर जाने लगी थी, गेहूं रोक दी, धान बाहर जाने लगे तो धान रोक दिया, प्राइवेट खरीदिए करने नहीं देते, सरकार के खरीदते नहीं है, तो कहाँ मरे हम। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अनिश्चितकालीन जाम होगा जब ये 30 क्विंटल की खरीद करें एकड़ की कम से कम, और आज से ही खरीद शुरू कर देंगे। शुक्रिया गुरनाम सिंह चडूनी जी, खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। गुरनाम सिंह चडूनी जिनका कहना है कि किसानों की हक की आवाज अगर हम बुलंद करते हैं तो हम पर यह आरोप लगते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं।